हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम बहुत बार सुना है इसका। HCF इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। HCF बहुत बार सुना है ना। तो आज इसको हम बहुत डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका सिर्फ नाम का अगर हम मीनिंग अच्छे से समझ जाएं तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर हम लोग समझते हैं, यहाँ से ऐसे इधर की ओर समझते हैं तो समझ आ जाएगा। फैक्टर हम समझते हैं किसी किसी भी नंबर का ये एक ऐसा नंबर जो इस ऊपर वाले नंबर को पूरी पूरी बार डिवाइड दे, तो ये नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्या? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। समझ आ गया। जैसे एक इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 5 कितनी होती है इसकी वैल्यू? 30/5। तो ये कितना हो जाएगा? 6 जा। तो ये 6 यहाँ पर हमारा हो गया फैक्टर ऑफ 30। इतना तो सबको समझ में आता है, ठीक है, कि फैक्टर क्या होता है। अब एक और आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन है तो उसके लिए दो नंबर का होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा का। क्योंकि एक जैसे एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कह सकता ना मैंने आज कॉमन ड्रेस पहनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर दो दो व्यक्ति एक साथ खड़े हैं तो ये आपस में बोलेंगे कि हाँ, हमारी ड्रेस का कलर आज कॉमन है। कॉमन मतलब एक जैसा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है क्या? एक जैसा। तो इसी से निकल कर आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मतलब एक जैसा फैक्टर। फैक्टर का मतलब हम समझ ही चुके हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक जैसा फैक्टर। समझ आ गया? जैसे जैसे अगर हम लें 20 30, ठीक है, इनके फैक्टर्स निकालो। 20 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 1, ठीक है, और 20 खुद, ये दो तो होते ही हैं। उसके बाद 2 से इसकी डिविजिबिलिटी जाएगी तो 2 भी हो जाएगा। 3 नहीं होता है, 4 5 और उसके बाद डायरेक्ट 10। ये सारे फैक्टर्स हो गए 20 के। 30 के हम लिखेंगे तो 1 और 30 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर तो होंगे ही। बाकी का 2 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 6 हो गया, ठीक है, 15 हो गया और 30 खुद हो गया। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमें दिख रहे हैं। 1 तो सबका ही होता है, तो ये तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसको छोड़ो, बाकी के बताओ। 2, ठीक है, 2 कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। हाँ, एक 10 इसमें भी होगा, 30 में भी, तो 10 भी लिख लेते हैं। और ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर। ये तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए? कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 5 10, इतने सारे हो गए। तो फैक्टर और कॉमन फैक्टर समझ आ गया होगा ना। अब आते हैं क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों को समझते हैं। तो कॉमन फैक्टर ये सारे हैं, इन सब में से हाईएस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा ये। तो 20 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 इज इक्वल टू 10। ये आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़े से बड़ा वो नंबर, मतलब बड़े से बड़ा जितना बड़ा हो सकता है, बड़े से बड़ा वो नंबर जो जितनों का भी हमने निकालना हो। जैसे यहाँ पर 20 और 30 दो नंबर का निकालना था ना,
हो सकता है 3 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, इन चारों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो। ठीक है, तो बड़े से बड़ा वो नंबर जो उन चारों को पूरी पूरी बार डिवाइड करे, वो उन चारों का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब देख के समझ आ जाएगा कि बड़े से इन चारों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा आएगा 10। 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन चारों को डिवाइड कर पाए, क्योंकि 10 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता ना। ये 10 तो 10 से तो 10 ही जाएगा, 11 जो कर देंगे तो फिर 10 का कहाँ जा पाएगा 11 से। ठीक है, तो 10 से डिविजिबल, सॉरी 10, 20, 30, 40 को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 20, 30 एंड 40 इज 10। समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि निकालने की मेथड क्या होती है, क्योंकि जैसे ये वाली एक मेथड तो ये यहीं पर हो गई जो हमने एग्जाम्पल में करी, कि हम सबके जैसे 20 का है तो उसके सारे के सारे फैक्टर लिखेंगे, फिर 30 के सारे फैक्टर लिखेंगे, फिर उन दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला। तो एक मेथड तो ये हो गई। एक और मेथड होती है जो हमें यहाँ पर बुक में बताई है। ठीक है, उससे पहले बुक में जो डेफिनेशन दी है उसको भी रीड कर लेते हैं। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाइएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। उनके जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे ना वो नंबर्स के, उनमें जो हाईएस्ट या फिर जो ग्रेटेस्ट होता है वही उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसी को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलें चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलें, क्योंकि फैक्टर डिवाइज़र एक ही हुआ ना जो पूरी पूरी बार डिवाइड देता है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एक मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, वो निकालते हैं। जैसे एक तो एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर हमने इन तीन नंबर्स का ये 20, 28, 36 इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बस 1 और वो नंबर को खुद को छोड़कर। ठीक है, उनको छोड़कर सारे ही आ जाते हैं, इससे भी निकल जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 28 का, देन 36 का, और उसको ऐसे लाइन वाइज लिख दिया सबके प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2, 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर जो कॉमन है उसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद किया, और जो तीनों में कॉमन है ना, जैसे इन 3 का एक हमारा वो बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब ये एक निकल के आ जाएगा बाहर, मतलब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये बॉक्स है ना उस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा उसको एक बार लिख लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई, इस बॉक्स के अंदर भी 2 लिखा है ना तो उसको भी लिख लेंगे 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम नहीं उतारने, बस ये जो पूरा ग्रुप है इससे एक 2 निकल कर आएगा, कि ये इसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगा 2 बाहर, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे इन्होंने हमें दिया है 15, 25 एंड 30, ये वाला कर लेते हैं, 15, 25 और 30। तो एक बार हम करेंगे 15 का, फिर 20 का, और सॉरी 25 तो चलो 20 का ही कर लेते हैं, दूसरा नेक्स्ट 30 का। ठीक है, ये 3 करेंगे। तो इसको देखो, अब 15 2 से तो जाता ही नहीं है प्राइम नंबर, लेकिन प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जार 15, फिर 5 1 जार 5, आ गया ना 1, तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म। ये तो 2 से भी चला जाएगा, तो 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, ये भी चला गया।
2 से ये 2 15 जार 30, 2 से फिर नहीं जाएगा, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, ठीक है। तो ये कितना 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 आ गया, 15 का है 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 का है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 30 का आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो इसमें देखें 5 5 5, इनके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इन दोनों में है तो फर्स्ट वाले में नहीं है, 3 फर्स्ट और थर्ड में है तो सेकेंड वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 हमें दिख रहा है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF ऑफ 15 20 30 इनका क्या हो जाएगा, 5। आ गया समझ में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ऐसा करते हैं, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 3.6, बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, 18 एंड 48 का क्या निकालना है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले करेंगे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 से ये चला जाएगा, वंस प्लेस पे 8 है, 2 9 जार 8, ये जाएगा 3 से, 3 3 जार 9, और लास्ट में 3 1 जार 3, ठीक है। ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, और 3 1 जार 3, ठीक है। तो ये आगे इसके कॉमन फैक्टर, इसको लिख देंगे कि 18 इज इक्वल टू कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 48 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसमें एक तो कॉमन दिख रहा है 2, और एक दिख रहा है 3, अब ऊपर 3 बचा है और नीचे और कोई 3 और बचा नहीं है, ठीक है। तो HCF, therefore HCF ऑफ 18 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 30 और 42, इसका बी पार्ट है 30 42, इसमें भी सबसे पहले हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 15 जार होता है, 3 5 जार 5 1 जार, 2 2 जार 2 1 जार, ये 3 से चला जाएगा, 3 7 जार 7 1 जार, ठीक है। अब लिखते हैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 42 का आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो एक हमें दिख रहा है ये 2 है कॉमन और 3 है कॉमन, तो देयरफॉर HCF ऑफ 30 42 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 6, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका सी पार्ट है 18 60, ठीक है। इसको करते हैं, 18 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का हो जाएगा 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, 2 का करेंगे तो 2 30 जार 15 जार 5 जार और 1 जार, ठीक है। अब इसका करेंगे 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 60 का होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें हमें दिख रहा है एक 2 कॉमन है और फिर से 3 कॉमन है, ठीक है। जितने भी आ रहे हैं सबके 6 ही हो रहे हैं, देयरफॉर HCF ऑफ
18,60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डी। डी है 27,63। तो इसे करते हैं, इसमें सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, देन 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 9s आर 3 3s आर 3 1s आर, यहाँ पर भी 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 2s आर 3 1s आर 3 7s आर 7 1s आर। ठीक है, तो 27 हो जाएगा 3 3 3, 63 हो जाएगा 3 3 7। ठीक है, तो इसमें एक दिख रहा है 3 और दूसरा भी 3। ठीक है, ये अब कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 27 एंड 63 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ई है 36,84। तो सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले करेंगे 2 से, और 18 2 जार होता है ना, तो 18 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 9 3 और 3 1 जार 3। यहाँ पर हम करेंगे तो 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2 3 7 जार 27 7 1 जार 7। तो 36 का हमारे पास आ गया 2 2 3 3, और 84 है 2 2 3 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ रहा है 2, दूसरा 2 और 3। ठीक है, HCF ऑफ 36, 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 जार 4 4 3 जार 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं F पार्ट 34 और 102 का। तो 2 17 जार हो जाएगा 34, और 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 जार ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 2 5 जार 10 2 1 जार 2, और ये अब 17 3 जा होता है ये, और 3 1 जार। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं। 34 है 2 एंड 17, 102 का आएगा 2 3 एंड 17। ठीक है, तो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2 एंड 17 ये, तो देयरफॉर HCF ऑफ 34 एंड 102 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 34। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 70 105 175। पहले 70 का निकालेंगे, फिर 105, फिर 175। सबसे पहले करते हैं किससे, 2 से। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर 7 है, एक बच गया, वो इसके आगे लाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा। अब 35 आ गया, अब ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, क्योंकि इनका सम 8 होता है, 3 की टेबल में वो आता नहीं है। ठीक है, तो 5 7 जार हो जाएगा, और 7 1 जार। ठीक है, और या सेकंड में करेंगे तो 5 + 1 6 होता है, तो 3 से तो चला जाएगा, 3 3 जार 9, 10 है, एक इसके पास चला गया, 15 बन गया, 3 5 जार 15। फिर वही सॉरी 5
7 ज़ार और 7 1 ज़ार। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 7 + 5 12 होता है, 12 + 1 13, 13 3 से नहीं जाता, 5 से जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 2 बचा, इसके पास जाएगा 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 7। 105 को हम लिख सकते हैं 3 5 7, और 175 को हम लिख सकते हैं 5 5 7। ठीक है, तो ये जो लास्ट के जो दो नंबर हैं ये इनका ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ये तीनों में ही कॉमन है 5 और 7, तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर HCF of 70 105 and 175 is equal to 5 multiplied by 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, 35 कॉमन है इन तीनों में, यानी कि अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो डायरेक्ट हम 35 से कट करेंगे तो ये एक ही बार में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, H पार्ट है 91 112 एंड 49। तो इसमें सबसे पहले 91 का करेंगे, फिर 112 का करेंगे, देन 49 का करेंगे ये। ठीक है, अब क्योंकि वंस प्लेस पे ऑड नंबर यानी कि 1 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, इनका ऐड करके 10 आ रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाता है, 7 से जाएगा क्योंकि 7 1 ज़ार 7 हो गया, 2 बचा, वो 2 इस 1 का हो जाएगा तो 21 बन जाएगा, और 7 3 ज़ार कितना होता है 21। अब 13 भी क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो वो 13 से ही जाएगा। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, इसके वंस प्लेस पे 2 है, 2 5 ज़ार 10, एक बचा, इसको मिला 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, एक बच गया, इसको मिला 2 8 ज़ार 16, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। और इसका करेंगे तो ये किसी से नहीं जाता है, डायरेक्ट 7 से जाता है, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब करते हैं 91 को हम लिख सकते हैं 7 13, 112 को 2 2 2 2 एंड 7, 49 इज इक्वल टू 7 और 7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी 13 है इसमें और 13 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अब नहीं होगा, और बाकी कुछ है ही नहीं 91 के पास, तो बाकियों में तो वैसे भी चेक नहीं कर सकते, तो इसमें हमें डायरेक्ट मिल गया HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 54 81 ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे 18 का, 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 5 है, एक इसके पास जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। ठीक है, फिर ये 2 से नहीं जाता है, 3 से चला जाएगा, इनको ऐड करके 9 आता है, तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, और 2 बचा, वो इसके पास गया तो 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। ठीक है, तो ये हो गया। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 3,
54 को हम लिख सकते हैं 2 3 3 3। 81 को लिख सकते हैं 3 3 3 और 3। ठीक है, तो इसमें कितने 3 कॉमन आते हैं ये चेक करना है, क्योंकि 3 ही है कॉमन, बाकी तो कुछ है नहीं। तो एक ये हो गया और 2। ठीक है, 2 है बस, बाकी 2 तो थर्ड वाले में है नहीं। तो therefore HCF of 18 54 81 is equal to 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। अब करते हैं लास्ट है, इसका लास्ट पार्ट है जे पार्ट, और जे में हमने निकालना है 12 45 एंड 75 का। ठीक है, तो इसमें करते हैं सबसे पहले 12 का 45 75। ठीक है, तो 12 का करेंगे तो 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार, फिर 3 से करेंगे 3 1 जार 3, एक बच गया और 5 के पास 15 हो जाएगा, 3 5 जार हो जाएगा, फिर 3 5 जार 5 1 जार। उसके बाद ये 7 + 5 12 होता है, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो 3 से चला जाएगा। 3 2 जार 6, एक बचा 15 हुआ, और 3 5 जार 15, 5 5 जार 5 1 जार। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 3। 45 को लिखेंगे 3 3 5, और 75 को लिखेंगे 3 5 5। ठीक है, तो इसमें कॉमन देख लेते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी ये 5 वाला है तो इसमें कोई 5 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो सिंपल, सिंस देयरफॉर HCF ऑफ 12 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे लगातार। ठीक है, एक के बाद एक। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4, 10 तो 11, 50 तो 51, ऐसे जो दो ये हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इनमें इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, एक ऑड एक इवन। कॉन्जिक्यूटिव में तो एक ऑड और एक इवन ही आएगा हमेशा, और एक ऑड और एक इवन नंबर में हमेशा जो इनका HCF होता है वो HCF इज इक्वल टू होगा 1। ठीक है, हमेशा 1 आएगा। बी पार्ट करते हैं, बी है व्हाट इज़ द HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव हो गया 4। ठीक है, और एक हमने ले लिया 8 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गया 10, मतलब उसके बाद का जो इवन नंबर है। तो इन दोनों में हमेशा ही एक 2 कॉमन आता है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, नहीं तो हमेशा जो ऑड नंबर होंगे लगातार उनमें जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी है ऑड नंबर्स, मतलब जैसे कि 1 और 3 में क्या होगा हाईएस्ट, और 11 के बाद नेक्स्ट ऑड आता है 13, ऐसे ही 21 के बाद नेक्स्ट ऑड आता है 23। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो इनमें इनका कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन आएगा 1। ठीक है, इनमें भी कितना कॉमन आता है 1 देख लेंगे। इस सभी में ही देखेंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। ये दो को प्राइम नंबर्स हमें दिए हैं
4 एंड 14, इनका जो HCF है वॉज फाउंड एज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। इनका HCF ऐसे फैक्टराइजेशन करके हमने निकाला, ठीक है। 4 को लिखा 2 2 जार 4 और 15 को लिखा 3 5 जार 15। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जो फैक्टर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा नहीं है। सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। ज़ीरो है कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ज़ीरो है कह रहा है। इज़ द करेक्ट आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने इस तरीके से तो लिखा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे ज़ीरो नहीं बोल सकते कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज़ीरो यानी कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कोई भी नंबर हो, किन्हीं भी दो नंबर्स में वन तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस क्वेश्चन के थ्रू इन्होंने हमें बताई है कि किन्हीं भी दो नंबर, चाहे वो को प्राइम हो, मतलब चाहे को प्राइम ना हो, कोई भी दो नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। वन तो होता ही होता है कॉमन फैक्टर वन, तो जब और कुछ नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? तो करेक्ट HCF क्या होगा? वन होगा, ठीक है, वन होता है, ठीक है। तो आज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और इम्पॉर्टेंट बहुत, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। होप कि आप सभी को ये समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा जिसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।